हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। फ्रेंड, आज की अपनी इस क्लास में हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी स्पीयरमैन का अंतर श्रेणी सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड, हम अपने पिछले वीडियो में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पर बेस्ड क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन जो हम पिछली क्लास में अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें रैंक नहीं दिया हुआ था। यानी जो हमें डेटा तो दिए गए थे लेकिन वो डेटा रैंक बेस्ड नहीं थे, मिक्स डेटा थे। और हम उसमें क्या किए थे, पहले डेटा को रैंक दिए थे और रैंक देने के बाद उसे सॉल्व किए थे। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें रैंक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके रैंक दिया हुआ, नीचे 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3 के बेस पे रैंक दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि यदि क्वेश्चन में रैंक दिया हो तो हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, हम जानते हैं कि स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस के 1। ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पर ये सवाल सॉल्व होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मिक्स डेटा नहीं दिया गया है, बल्कि जो डेटा हमें दिया गया है वो रैंक बेस्ड है, यानी इसमें रैंक दिया हुआ है। तो हमें ये पता चल रहा है कि निर्णायक x और निर्णायक y जो है ये रैंक दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं निर्णायक x को, ये जो निर्णायक x है इसे हम रैंक 1 लिख सकते हैं, रैंक 1 लिख सकते हैं और ब्रैकेट में x लिख देते हैं ताकि ये पता है कि ये जो रैंक 1 है x को शो कर रहा है। दूसरा निर्णायक y जो है इसे हम रैंक 2 कह सकते हैं, रैंक 2 और ब्रैकेट में y लिख देते हैं, रैंक 2। अच्छा, इसे हम R2 और R1 से भी शो कर सकते हैं, R2 R1 कर सकते हैं और पूरा रैंक 1 रैंक 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है रैंक इसे हम नोट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रैंक दिया हुआ है x का। y का दिया हुआ है 10 6 5 4 7 9 8 2 8 2 3 1 ये रैंक दिया हुआ है। अब फॉर्मूले में यदि हम देखें तो हमें बोल रहा है कि समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है। 6 दिया हुआ है जो कि 6 का हमें मल्टीप्लाई करना है और समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालना है। तो हम जानते हैं कि यदि हमें डी स्क्वायर निकालना है तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी। सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा और हम यह भी जानते हैं कि डी निकालने का फॉर्मूला है R1 माइनस R2। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, R1 माइनस R2। यानी जो R1 है R2 है, इनको आपस में घटा लेना है। तो अगला कॉलम हम बना ले रहे हैं डी का और R1 माइनस R2 कर देंगे। R1 क्या है, 1 है और 10 है। जब 1 में से 10 जाएगा तो माइनस 9, 6 में से 2 में से 6 जाएगा माइनस के 4, 3 में से 5 जाएगा माइनस के 2, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 7 जाएगा माइनस के 2, 6 में से 9 जाएगा माइनस के 3, 7 में से 8 जाएगा माइनस के 1, 8 में से 2 जाएगा प्लस के 6, 9 में से 3 जाएगा प्लस के 6, 10 में से 1 जाएगा प्लस के 9, ये मिलेगा हमें। अब हमसे कहा जा रहा है कि अभी तो डी निकला लेकिन अभी भी हमारे फॉर्मूले में पूछे गए, फॉर्मूले में जिस तरीके से पूछा गया उस तरीके से हमें अभी नंबर नहीं मिल पाए क्योंकि हमें समेशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए। यानी इस डी का हमें क्या कर देना है, डी स्क्वायर कर देना है। जब हम डी स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 9 का माइनस के 9 में करेंगे तो 27 आ जाए, नहीं 81 आ जाएगा, 81 आएगा। फिर माइनस के 4 का माइनस के 4 में करेंगे तो 16, माइनस के 2 का माइनस के 2 में करेंगे तो 4, 0 का 0 में 0, माइनस के 2 का माइनस के 2 में 4, माइनस के 3 का माइनस के 3 में 9, प्लस के 1 का माइनस के 1 का माइनस के 1 में 1, प्लस के 6 का प्लस के 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर प्लस के 6 का प्लस के 6 में करेंगे तो आ जाएगा 36,
फिर प्लस के 9 का प्लस के 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसे जोड़ लेंगे क्योंकि हमसे कह रहा है समेसन ऑफ डी स्क्वायर, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे समेसन ऑफ डी स्क्वायर। जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा जोड़ 264। जब हम इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 264। एक बार आप भी जोड़ के मैच कर लीजिए कि क्या आंसर सही आ रहा है, क्या इसका योग सही और आ रहा है 264। एक बार जोड़ लीजिए। 264 शायद आपने जोड़ लिया होगा और आपको समझ में अभी आ गया होगा कि हाँ 264 ही आ रहा है। अब हमसे नीचे पूछ रहा है कि एन हमें बताना है, तो हम देखेंगे नंबर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन बराबर 9 10 है। एन बराबर हमें क्या मिल गया 10, ये 10 जो है हमारा एन है। आइए अब हमें सब कुछ मिल चुका है, अब हम फॉर्मूले पे पुट करके देख लेते हैं कि आंसर हमारा कितना आएगा। तो एक बार फॉर्मूला फिर लिख लेते हैं, आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। अब जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें सारी चीज़ें मिली हुई है, तो हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 264। अभी 264 क्या है, तो समेसन ऑफ डी स्क्वायर हमें क्या मिला हुआ है 264 मिला है, तो हमने 264 लिख दिया। अब एन कितना है 10, फिर कह रहा है एन का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस के 1, ये हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे, अब तो हमें सारी चीज़ें मिल गई है, सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे 6 का 264 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1584। 1584 जब हम 6 का 264 में करेंगे तो 1584 आएगा। कैसे, 6 का 4 में करेंगे 24, 2 बचा, फिर 6 का 6 में किया 36, 36 2 38, 38 का यहाँ 8 लिख आ जाएगा और यहाँ क्या बचा 3, यहाँ 3 हो गया। फिर 6 का जब हम 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15, तो हमें कितना मिल गया 1584 यानी 1584 मिल गया। अब हम क्या करेंगे 10 इंटू 10 का 10 में करेंगे 100, 100 में से 1 को हटाएंगे कितना आ जाएगा 99, 10 का 10 में करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा 100, 100 में से जब हम 1 को हटाएंगे कितना आ जाएगा 99। अब हम 99 का किससे गुणा करेंगे 10 से, देखिए क्या होता है 1584 अपॉन 99। ठीक, अब हम इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ए 1 माइनस चलेगा। अब जब हम इसे इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1.6, जब हम इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1.6, जब इसका हम इससे भाग देंगे तो आएगा 1.6। अब जब हम 1 में से 1.6 को घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 0.6। अब 0.6 से क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी हमारा सहसंबंध कैसा है पॉजिटिव है, हमारा कोरिलेशन कैसा है पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसमें पूछा गया ना कि जो रैंक दिया गया है क्या इसमें सहसंबंध पाया जा रहा है, तो सॉल्व करने के बाद हमें पता चला हमारा जो आंसर आया 0.6, और 0.6 आने के बाद हमें पता चला कि ये पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव 0.6 आया है यानी इसमें क्या है सहसंबंध पाया जा रहा है। और कैसा सहसंबंध है, तो उच्चतम सहसंबंध है। तो इस तरीके से यदि रैंक दिया हुआ है तो हम इसी फॉर्मूले के बेस पे, केवल रैंक दिया है तो हमें डी और डी स्क्वायर निकाल लेना है। यदि रैंक नहीं दिया हुआ है, केवल डेटा दिया हुआ है, डेटा मिक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उस डेटा को रैंक देंगे, तो डेटा लिखेंगे फिर रैंक देंगे, रैंक देने के बाद फिर डी निकालेंगे। डी निकालने का मेथड आपको पता है R1 माइनस R2, यानी रैंक पहले में से रैंक दूसरे को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डी मिल जाएगा। अब जब हमें डी मिल जाएगा तो हम डी का स्क्वायर कर देंगे, जब डी का स्क्वायर कर देंगे तो हमें समेसन ऑफ डी स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे जो डी स्क्वायर के इसे जोड़ देंगे, समेसन ऑफ डी स्क्वायर मिल जाएगा। एन हमें पता है जितनी नंबर है वही हमारा क्या है एन है। अब हमें समेसन ऑफ डी स्क्वायर मिल गया, एन मिल गया, तो हम इस तरीके से पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे, यदि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, यदि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, यदि आंसर निगेटिव में आ रहा है तो क्या हो जाएगा निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। और यदि आंसर 0 आ रहा है, यदि आंसर 0 आ रहा है आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा सहसंबंध की अनुपस्थिति, यानी यहाँ पे सहसंबंध क्या है एब्सेंट है,
एब्सेंट कोरिलेशन है। यहाँ पर सह संबंध क्या है, अनुपस्थित है। ये है आज का एक सवाल। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।